हेलो स्टूडेंट्स। तो हम इस लेक्चर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में जो शॉर्टकट मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल का कंसेप्ट है वो देख रहे हैं। इसमें शॉर्टकट मेथड में टोटल 7 रूल है। जब नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो है आपका नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें जब राइट हैंड साइड का फंक्शन ये जो एक्स ऑफ एक्स है वो जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो ये जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला है पी आई इक्वल टू 1/f(d) ऑफ ई रेज टू एक्स। यहाँ सिर्फ हमें क्या करना है, डी का रिप्लेसमेंट जो है वो ए के साथ करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। लेकिन ये जो डिनोमिनेटर की टर्म है इसमें ये क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। उस वक्त ये आपका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। फिर जब एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो है, मीन्स ये जो डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो है, उस वक्त हम क्या करने वाले हैं, ये जो 1/f(d) इंटू फंक्शन ऑफ एक्स है, इसमें पहले एफ ऑफ डी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी जो एफ डैश डी फाइंड आउट करेंगे, और फिर इसके बाद एफ डैश डी में डी का रिप्लेसमेंट ए के साथ करेंगे तो ये एफ डैश ए मिल जाएगा। लेकिन उस वक्त हमें क्या करना है, एक्स न्यूमरेटर में लेना है और ये जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल का एज इट इज रहेगा। तो ये एफ डैश, ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है, ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, नॉन जीरो है, तो ही ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। तो ये किस तरह आता है, ये इसके लिए आपको मेरा जो प्रीवियस वीडियो है वो देखेंगे तो एकदम डिटेल में ये कैसे आता है दिया है। तो आप अभी तक वीडियो वो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, ताकि ये जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हो जाएगा। फिर जब ये जो एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू है जीरो है, उस वक्त ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला है, इसमें क्या करना है, एफ ऑफ डी का 2 टाइम्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी निकालेंगे तो ये एफ डबल डैश ऑफ डी हो जाएगा। और उस एफ डबल डैश ऑफ डी में डी का रिप्लेसमेंट ए के साथ करेंगे तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन होने वाला है वो एफ डबल डैश ऑफ ए हो जाएगा। लेकिन दो बार डेरिवेटिव लेते समय हमें क्या करना है, दो बार एक्स और एक्स मल्टीपल में लेना है तो वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन फिर इसके बाद एफ डबल डैश ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए। फिर एफ डबल डैश ए जीरो होता है तो उसी तरह 3 बार डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ डी और उसके बाद डी का रिप्लेसमेंट ए के साथ करेंगे और 3 बार एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। और इसी तरह ये क्या होने वाला है, आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होने वाला है। लेकिन फिर ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो इसमें इसमें वो हमें नॉन जीरो देना पड़ेगा। फिर ये जीरो होगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सेम सिचुएशन जो है वो फिर एक बार एक्स न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा और एक बार डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का लेना पड़ेगा, और उसके बाद ये जो है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूसली कब तक करना है, जब तक ये डिनोमिनेटर का पार्ट नॉन जीरो आता है तब तक ये सिचुएशन हमें सेम प्रोसीजर करनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर इंटीग्रल है और जब ये 1/f(d) ई रेज टू एक्स में पर्टिकुलरली अब रूल नंबर फर्स्ट चालू है तो इसमें जब 1/f(a) ई रेज टू एक्स में जब डिनोमिनेटर जीरो है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, केस ऑफ फेल्यूर कह सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं इसे ही हम इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो केस ऑफ फेल्यूर। तो हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इस तरह आइडिया यूज करनी पड़ेगी। जब एफ डबल डैश ए भी जीरो है तो उसे भी हम क्या कहेंगे, केस ऑफ फेल्यूर। तो उसके बाद ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, इस तरह आपका सॉल्यूशन होने वाला है। तो देखते हैं हम इसके जो एग्जांपल है कितने सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके सामने यहाँ एग्जांपल्स दे रहे हैं और उसका जो सॉल्यूशन किस तरह हमें करना है ये भी आपके सामने यहाँ आ रहा है। तो एग्जांपल आपके सामने दे रहे हैं। तो क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन राइट हैंड साइड में है तो इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है, और राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये रूल नंबर फर्स्ट यूज करना पड़ेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए। तो जो सॉल्यूशन है, हर एक एग्जांपल में पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने वाले एग्जांपल में हमें क्या करना है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज लिखना पड़ेगा। इसका जो सॉल्यूशन होने वाला है ये नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो सी एफ प्लस पी आई हो जाएगा। तो हमारा सी एफ फाइंड आउट करने के लिए पहले मुझे एक्सिलरी इक्वेशन लेना पड़ेगा, वो पहले भी हम देख चुके हैं।
फिर उसके बाद इसके रूट फाइंड आउट करने हैं, और रूट आप फाइंड आउट करने के बाद रूट के नेचर के थ्रू हम एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने वाले हैं। और उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए ये जो फार्मूला है 1/f(d) इंटू फंक्शन ऑफ एक्स, ये यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने वाले हैं। और ये जो इक्वेशन 2 है CF प्लस PI, ये यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, आपका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन में क्या करने वाले हैं आप, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो गिवन डिफरेंशियल आप यहाँ देख सकते हैं। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन तो CF प्लस PI होगा। अब इसका एक्सिलरी इक्वेशन देखने के लिए ये जो y का कोएफिशिएंट है d² प्लस 4d प्लस 3, इसका इक्वेट किसके साथ करना है, 0 के साथ करना है। तो ये 0 के साथ होने के बाद आपका क्या होने वाला है, ये एक्सिलरी इक्वेशन हो रहा है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन बहुत सारे एग्जांपल प्रीवियस कुछ लेक्चर में हमने देखे हैं। तो थोड़ा हम क्या कर रहे हैं, ये जो है सिंप्लीफिकेशन 4d जो है 3d प्लस d ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पहले जब दो टर्म कंसिडर करेंगे तो इसमें d कॉमन आएगा और इन दोनों टर्म में से d प्लस 3 कॉमन आएगा। तो ये जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होने वाला है, ये जो पहली टर्म है, पहले टर्म में d प्लस 3 कॉमन रहेगा, लेकिन यहाँ क्या आने वाला है, सॉरी d कॉमन रहेगा और रिमेनिंग d प्लस 3 हो जाएगा, प्लस इन दोनों टर्म में से क्या हो जाएगा, 1 कॉमन आ जाएगा। इसके सिवा कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 तो कॉमन होता ही है। तो यहाँ क्या होने वाला है, d प्लस 3 होने वाला है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको फिर d प्लस 3 जो है, ये d प्लस 3 दोनों टर्म में कॉमन आएगा। तो जो रिमेनिंग है क्या होने वाला है, d प्लस 1 होने वाला है। तो यहाँ इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, d प्लस 3 इंटू डी प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद d प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये d की वैल्यू क्या होने वाली है, -3, और ये d की वैल्यू दूसरी बार क्या होने वाली है, -1 होने वाली है। सो दीज आर रूट जो है रियल रूट है, और इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है। तो ये जो रूट्स है, रूट्स का नेचर तो हमें मालूम होना ही चाहिए। तो रूट के नेचर के हिसाब से हमें क्या करना है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दोनों भी रियल रूट है, और दोनों भी रियल रूट होने के बाद ये जो पार्ट है डिस्टिंक्ट रूट है, तो ये डिस्टिंक्ट रूट के लिए आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा वो c1e(m1x प्लस c2e(m2x) इस तरह होता है। लेकिन हमारे सामने जो m1 और m2 की वैल्यू जो है, m1 की वैल्यू -3 है, तो यह हम -3 लिख सकते हैं, और ये जो m2 है, m2 की वैल्यू -1 है, तो यह सिर्फ हम क्या ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं। तो आप ये जो m1 की वैल्यू -1 भी मान सकते थे और m2 की वैल्यू -3 भी मान सकते थे, लेकिन ये जो इमटेरियल है कौन से वैल्यू के लिए क्या मानना है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में 1/f(d) ऑफ x है। तो इस पर्टिकुलर इंटीग्रल में ये 1/f(d), लेकिन ये जो f(d) है आपका क्या है, ये y का जो कोएफिशिएंट है वो d² प्लस 4d प्लस 3 है, और ये राइट हैंड साइड का फंक्शन जो है वो क्या होने वाला है, आपका फंक्शन ऑफ x, ये इसी तरह होने वाला है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो e के पावर में x का जो कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट को हम जनरल में क्या मानेंगे, a मानेंगे। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ हमें क्या करना है, रिप्लेस d/2 करना है। तो ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, फिर हम यहाँ आपके सामने एज इट इज ले रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, d का जो रिप्लेसमेंट है वो रिप्लेसमेंट किसके साथ करना है, 2 के साथ करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2² प्लस 4 इंटू यहाँ क्या होने वाला है, 4 इंटू ये जो d की वैल्यू है वो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
तो ये सिंप्लीफाई करते समय हमें अच्छी तरह दिमाग में रखना है ये डिनोमिनेटर जीरो होता है या नॉन जीरो होता है। अब थोड़ा सा ये 2² प्लस 4 इंटू 2 मीन्स 8 हो जाएगा, तो 8 प्लस 4 प्लस 3 जो है वो 15 होने वाला है। तो इसी तरह आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ क्या होने वाला है 1/15 इंटू ई रेज टू एक्स। तो इक्वेशन 2 आपके सामने है सी एफ प्लस पी आई, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं सी एफ की जो वैल्यू है वो सी एफ की वैल्यू C1 ई रेज टू -3x प्लस C2 इंटू ई रेज टू -x है। तो यहाँ मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वही ले रहा हूँ, प्लस ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है यहाँ आपके सामने, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल लेने के बाद ये आपका हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन हम इसे कहते हैं। तो इसी तरह ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें लेना है। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया आने वाला है। तो ये जो सेकंड एग्जांपल है आपके सामने फिर देते हैं। तो इस एग्जांपलों को सॉल्व करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो सॉल्यूशन का नेचर है हर बार फिर सॉल्यूशन का नेचर एक तरह सेम ही नेचर होता है, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन पार्ट है आपके सामने दे रहे हैं, इस तरह आपका ये सॉल्यूशन होने वाला है। तो देखते हैं ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज लिखा है, फिर ये जो है कंप्लीट सॉल्यूशन जो है सी ए प्लस पी आई हो जाएगा। एक्सिलरी इक्वेशन के लिए ये जो d² - 3d + 2 जो है इसका इक्वेट किसके साथ करना है, 0 के साथ करना है। अब ये 0 के साथ करेंगे तो ये जो सिंप्लीफिकेशन है, ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन है डी के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो ये डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं -2d - d, ऐसा इसका सिंप्लीफिकेशन मिडल जो टर्म है -3 इसका कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन होने वाला है या फैक्टर्स आने वाले हैं, तो फैक्टर्स ये डायरेक्ट हम आपके सामने यहाँ दे रहे हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम ज़्यादा जो टाइम है वो टाइम नहीं देने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत लेक्चर में हम ये जो पार्ट है ये पार्ट देखा है। तो ये d-2 हो जाएगा और ये जो दूसरा रूट है वो भी क्या हो जाएगा d-1 हो जाएगा। तो ये d-2 इंटू d-1 इक्वल टू क्या होने वाला है 0। तो ये जो d के वैल्यूज है क्या होने वाले हैं 1 और 2 होने वाले हैं। तो फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसके रिलेटेड रियल रूट है, तो ये रियल और डिस्टिंक्ट रूट है। यहाँ हम डायरेक्टली थोड़ा सा कह रहे हैं रियल और डिस्टिंक्ट रूट है। तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो इस तरह कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ ये जो m1 और m2 की वैल्यू जो है वो दोनों वैल्यू पुट करने हैं। तो m1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 यहाँ नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो C1 ई रेज टू एक्स प्लस C2 ई रेज टू क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो आपका सॉल्यूशन है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल में 1/f(d) इंटू x जो है यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है वो f(d) का है, वो आप यहाँ ले सकते हैं 1/d² - 3d + 2। और फिर यहाँ जो फंक्शन है राइट हैंड साइड का वो क्या है e रेज टू 2x है। अब इसे देख सकते हैं आप, एक स्टेप में इंक्रीज कर रहा हूँ और एक स्टेप ले रहा हूँ, लेकिन इसका बेनिफिट आपको क्या होने वाला है ये भी आपको आगे जाके बताऊंगा। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या किया था, डायरेक्ट डी के वैल्यूज इस f(d) में पुट किए थे, लेकिन ये जो लेफ्ट हैंड साइड में f(d) है इसके जो फैक्टर है d-2 इंटू d-1 होता है। तो ये जो पार्ट है इस पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, ये फैक्टर के फॉर्म में ये f(d) लिख रहे हैं। और यहाँ फिर देख सकते हैं ये जो e की पावर है वो e की पावर क्या है 2 है। तो यहाँ हम e रेज टू x के साथ कंपेयर करेंगे तो ये जो a है a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी।
तो हमें डी का रिप्लेसमेंट 2 के साथ करना है। तो यही जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, यही पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमें ये जो डी की वैल्यू है, वो डी की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2 पुट करनी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू 2 पुट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, फिर मैं यहाँ यही स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ। तो यहाँ जो 2 - 2 है वो 0 हो जाएगा, और 0 होने के बाद क्या हो जाएगा, आपका केस ऑफ फेल्योर हो जाएगा। यहाँ क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो ये आपका केस ऑफ फेल्योर है। तो फिर हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, यहाँ से यहाँ तो पार्ट है, ये पार्ट ऐसे वैसे जाने का नहीं है। तो फिर हम क्या करना है, ये जो पार्ट है यही पार्ट हम यहाँ ले रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो इस फैक्टर में डी की वैल्यू जब मैं 2 पुट करता हूँ तो इस फैक्टर हमें प्रॉब्लम देता है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो ज़रा, इस फैक्टर में डी की वैल्यू क्या कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं। तो ये फैक्टर का हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो पार्ट है, यही पार्ट हम कैसे यहाँ लिख रहे हैं, आउटसाइड में आपके सामने ही, वो आपको अच्छी तरह देखना है। तो इसी तरह हो जाएगा। लेकिन इस फैक्टर के रिलेटेड हमें प्रॉब्लम आ रहा है। अभी तक यहाँ आपने अच्छी तरह देखा है, तो ये इसके रिलेटेड ही 0 आ रहा है। तो इसके रिलेटेड किस तरह करना है, यह आपको अच्छी तरह देखना पड़ेगा। तो यहाँ हमें क्या करना है, ये जो डिनोमीटर है डी -2 का, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी लेना है, कैपिटल डी। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा। लेकिन एक बार डेरिवेटिव लेते हैं तो एक बार न्यूमरेटर में मुझे क्या करना पड़ेगा, x लेना पड़ेगा। तो इसी तरह आपका जो है सॉल्यूशन का पार्ट जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल का पार्ट होने वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, ये 2 - 1 है, वो क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो 1/1 1 ही हो जाएगा, और ये x/1 है, तो फिर यही क्या होने वाला है, इसी तरह होने वाला है। तो जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है, वो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होने वाला है, इसी तरह होने वाला है। देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, मीन्स क्या है, CF प्लस PI लिखना है इक्वेशन 2 में। तो ये CF आपके सामने है, यहाँ लिखा है मैंने CF, और पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ लेने के बाद इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है, ये केस ऑफ फेल्योर आता है तो किस तरह सॉल्व करते हैं ये आप देख सकते हैं। फिर दूसरा जो आइडिया है, दूसरा भी आइडिया आपको देते हैं। यही पर्टिकुलर इंटीग्रल है, यही पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ जब हम डी का रिप्लेसमेंट, जैसे कि यहाँ मैंने डी का रिप्लेसमेंट बाय 2 किया है, तो वहाँ यहाँ भी क्या करना है, डी का रिप्लेसमेंट 2 से करेंगे। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट किस तरह बन जाता है, आप यह देख सकते हैं। डी की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी है, 2 पुट करनी है। तो ये 2 पुट करने के बाद ये जो पार्ट है 3 इंटू क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो पार्ट है, ये पार्ट हम किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ देखो 2² 4 है, यहाँ -6 है, +2 है। तो ये टोटल करेंगे तो यह क्या होने वाला है, 1/0 आने वाला है। तो ये 1/0 आता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, केस ऑफ फेल्योर कहते हैं। तो ये केस ऑफ फेल्योर होने के बाद हमें क्या करना है, फिर ये जो है इस टर्म के पास आना है। फिर इसमें क्या करना है, यही टर्म आपके सामने लेते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी लेना है। तो ये जो d² है, d² का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी क्या हो जाएगा, आप भी यहाँ देख सकते हैं। तो d² का डेरिवेटिव जो है वो क्या होने वाला है, 2d होने वाला है। -3d का डेरिवेटिव -3, और 2 का जो डेरिवेटिव है कांस्टेंट है, इसलिए 0 आने वाला है। तो ये 0 को हम इग्नोर कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का लिया है, उस वक्त मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में एक x लेना पड़ेगा। और इसके बाद हमें क्या करना है, डी का रिप्लेसमेंट जो है, डी का रिप्लेसमेंट 2 के साथ करना है। तो देखते हैं डी का रिप्लेसमेंट 2 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू डी के जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो ये डी के जगह 2 जब लेते हैं
तो यहाँ फिर क्या होने वाला है, आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आप यहाँ देख सकते हैं। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 जो है वो क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। इसी तरह आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ सिर्फ क्या होने वाला है, x ही हो जाएगा। तो ये जो मैंने प्रीवियस आइडिया यूज़ की थी इसमें भी x इंटू ई रेस टू 2x ही आया है। और ये इसी तरह विदाउट फैक्टर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसी तरह डेरिवेटिव निकाल के सब कुछ करना पड़ेगा। वही आइडिया मैंने यहाँ की है, लेकिन यहाँ जो आइडिया यूज़ की थी इसमें फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा था, लेकिन कौन सा फैक्टर फॉर्म प्रॉब्लम देता है उसके रिलेटेड सिर्फ मैंने यहाँ डेरिवेटिव निकाला था। यहाँ d-2 फैक्टर है तो उसका डेरिवेटिव 1। अब यहाँ d-1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ d का रिप्लेसमेंट मैंने a के साथ या 2 के साथ किया है। जो प्रॉब्लम जिस फैक्टर को नहीं है वहाँ हम d की वैल्यू a पुट कर सकती है, और जिस फैक्टर के लिए प्रॉब्लम है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो आइडिया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। ये भी आइडिया कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये भी आइडिया आप केस ऑफ फेल्योर है तो यूज़ कर सकते हैं। तो आपके लिए कुछ एग्जांपल है, वो एग्जांपल वर्क करने के लिए दे रहे हैं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या आता है और किस तरह इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो फाइंड आउट करना है।